प्रोन एरिया। तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम में क्या रखा गया, तो पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि इसमें केवल वो एरिया शामिल किए गए जहां पर सूखे की संभावना रहती है। सूखा मीन्स जहां पर लंबे समय तक बारिश ना हो। तो इसको बनाया गया था 4th 5th ईयर प्लान के अंतर्गत, और इसका ऑब्जेक्टिव यानी इसका उद्देश्य क्या था, प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन द ड्रॉट प्रोन एरिया। जो सूखा संभावित क्षेत्र के लोग हैं उनको रोजगार देना, वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है उनके एसेट के रूप में उसको डेवलप करना। और इसमें खासकर जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेबर हैं उनको सिविल वर्क में किस प्रकार से उनके कार्य को मोटिवेट किया जाए, इस बात का भी ध्यान रखा गया। साथ ही साथ वहाँ पर इरिगेशन का प्रोजेक्ट रखे गए, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए गए। इसके अलावा वहाँ पर वृक्षारोपण, एफोरेस्टेशन यानी वनारोपण, ग्रास लैंड का डेवलपमेंट करना। इसके अलावा वहाँ पर जो बेसिक रूरल डेवलपमेंट है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाना, जैसे गांव की इलेक्ट्रिफिकेशन करना, गांव को रोड बनाना, गांव के लिए गांव में मार्केट बनाना, या उनके लिए क्रेडिट और जो सर्विसेज हैं यानी जैसे उनके लिए बैंकिंग या सहकारी समिति का डेवलपमेंट करना, या वहाँ पर जो बेसिक सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करना। ये सारा वहाँ पर इनके ऑब्जेक्टिव रहे इस पूरी की पूरी प्लानिंग के। ठीक है, खासकर किस एरिया में, जिस एरिया में सूखा गिरता है या सूखे की संभावना रहती है। इसके लिए काम क्या किया गया, दी नेशनल कमेटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरिया, उसने इस बात का अध्ययन किया और उन्होंने इस एरिया के लिए प्लानिंग की। और इसमें प्लानिंग की गई कि यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पर अलाइड सेक्टर, यानी अलाइड सेक्टर का मतलब होता है कि खेती से जुड़ी हुई, यानी किसी चीज़ से जुड़ी हुई जो और एक्टिविटी है वो क्या हो सकती हैं, और उस पर ही ढंग से फोकस किया जाए कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। तो ये काम किया गया। साथ ही साथ ये भी फोकस किया गया कि जो पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है, सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं, तो उनके लिए जो मार्जिनल लैंड है, यानी दिन प्रतिदिन जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो ज़मीन जो लैंड रिसोर्सेज उन पर दबाव पड़ता है, तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, उस इकोलॉजिकल बैलेंस को कैसे मैनेज करें, और जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन यानी प्रकृति का जो ह्रास हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करें। इन सब के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना उस ड्रॉट प्रोन एरिया में ऐसे टारगेट रखे गए। इसके लिए फिर कुछ कार्य ऐसे किए गए, कुछ योजनाएं बनाई गई। ठीक है, कुछ अलग स्ट्रेटजीज बनाई गई, प्लानिंग किए गए कि इसमें लोगों को वाटर साइड मैनेजमेंट के लिए अप्रोच करना कि किस प्रकार से हम वहाँ पर जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको माइक्रो लेवल पर किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए हमने वाटर का, सॉइल का, प्लांटेशन और ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन, उन सबको किस प्रकार से यूज करना है, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, इसके लिए प्लानिंग की गई। और इसके लिए जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1967 में आइडेंटिफाई किए 67 डिस्ट्रिक्ट्स, ड्रॉट प्रोन एरिया में 67 डिस्ट्रिक्ट्स को, कुछ एक को तो इंटायरली यानी पूर्ण रूप से डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट को पार्शियली यानी पार्टली यूज किया गया, यानी हो सकता है कि वो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट ड्रॉट प्रोन ना हो तो उसमें से कुछ एरिया को शामिल किया गया। इसके लिए फिर जो हमारा इरिगेशन कमीशन है उसने 1972 में एक टारगेट रखा गया कि इन एरिया में जो ड्रॉट प्रोन एरिया है उसका कम से कम 30% एरिया को इरिगेशन एरिया में लाना है, और डीमार्किंग उसकी की गई ड्रॉट प्रोन एरिया की, और उसके लिए फिर प्लानिंग की गई। इसी में जो फिर कुछ थोड़ा ये कोशिश की गई कि इंडिया के उन हिस्सों को भी इसमें शामिल करो जो सेमी अराइड या अराइड एरियाज हैं, खासकर कहाँ के, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के रॉयल सीमा और तेलंगाना। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा हो गया, रायलसीमा हो गया, तेलंगाना, इन सब एरिया में, आंध्र प्रदेश में कर्नाटका का प्लेट्यू, इसके अलावा हाईलैंड एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ तमिलनाडु, तो ये सब शामिल किए गए। साथ ही इसमें पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान के भी कुछ
एरिया को इसमें सिलेक्ट किया गया जहाँ पर खासकर बारिश कम होती है, तो उनके लिए इरिगेशन की जो प्लानिंग है वो बनाई गई।